हमारी चर्चा मिर्सानंदी रौद्र ध्यान पर होगी। हमारी गृहस्थ की चर्चाएं, गृहस्थ की चर्याएं कैसी होना चाहिए, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मिर्सानंदी रौद्र ध्यान, हिंसानंदी, मिर्सानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहनंदी। तो मिर्सानंदी रौद्र ध्यान क्या है, वो चर्चा यहाँ हो रही है। सब लोग एक बार बड़े ध्यान से सुनेंगे। असत्य कल्पना जाल काश्मली कृत मानसा चेसित यजनस्तिध्य मिर्सोरौद्र प्रकीर्तितम। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, जिस मनुष्य का हृदय असत कल्पनाओं के समूह से, मोह से प्राप्त हुआ है, वह जो कुछ भी प्रवृत्ति करता है उसे मिर्सा रौद्र ध्यान कहा जाता है। और विशेष जानने के लिए ज्ञानारूढ़ ग्रंथ को जाने। जिनके पास गृहस्थ गीता की पुस्तक है वो पेज नंबर 69 निकालेंगे। तो विचार करना, जिनके हृदय में असत कल्पनाओं का समूह है, वो मोह को प्राप्त हुआ है, वह कुछ भी प्रवृत्ति करता है, वह सब मिर्सानंदी रौद्र ध्यान है। पेज नंबर 69 अध्याय 7। हमें इतना विचार करना है कि हमें अपने जीवन में रौद्र ध्यान से बचना है। आर्त ध्यान जो संकलित परिणाम से होता है, और रौद्र ध्यान जो क्रूरता के परिणामों से होता है। हमारे परिणामों में क्रूरता होती है, हमारे परिणामों में विकलता होती है, हमारे परिणाम रौद्र रूप होते हैं। तो वो रौद्र ध्यान से हमें बचने का प्रयास करना है। कैसे बचेंगे? मिर्सानंदी का मतलब है, मिर्सा माने झूठ, झूठ बोलने में आनंद मनाना मिर्सानंदी रौद्र ध्यान है। देखो, झूठ बोलने के बाद पश्चाताप कर लेना तुम्हारा धर्म ध्यान हो गया। झूठ बोलने के बाद खुशी मनाना तुम्हारा मिर्सानंदी रौद्र ध्यान हो गया। झूठ बोलने के लिए कहा गया है कि आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हर आदमी कहता है कि मुझे झूठ बोलना, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। हर आदमी अपने जीवन में कहता है मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब मौका पड़ता है ना तो फिर वही झूठ बोल देता है। ख्याल करो, स्वयं का खर्राटा, स्वयं का अहंकार, स्वयं का झूठ बोलना आदमी को चलता है। दूसरे के खर्राटे, दूसरे का अहंकार और दूसरे का झूठ बोलना आदमी को खलता है। स्वयं कर रहा हो, अगर आप नींद ले रहे हो, स्वयं खर्राटे आ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बगल वाले की नींद खराब हो तो होती रहे, अपने को तो आराम से सोना है। स्वयं के अहंकार आए तो आप कहते हो ये तो मेरा अहंकार, क्या मेरा स्वाभिमान है। अभिमान को स्वाभिमान का बाना पहना देते हो। और स्वयं का अगर तुम्हारे अंदर, ख्याल करना, स्वयं का तुम्हारे अंदर अगर ये भाव आता है झूठ बोलने का, तो तुम समझ के रखना कि झूठ बोलना बहुत दुखदाई होता है। अभी पर्यूषण पर्व में उत्तम सत्य धर्म के दिन इसका विशेष व्याख्यान होगा। अभी हमें इतना सोचना है कि संसार में आप रह रहे हो, बिना झूठ के संसार नहीं चलता है और बिना सत्य के मोक्ष नहीं मिलता है। इस बात का हमें ख्याल रखना है। बिना झूठ के संसार नहीं चलता है और बिना सत्य के तुम्हें मोक्ष नहीं मिलने वाला है। घर में, परिवार में, व्यापार में, समाज में, हर जगह झूठ। और ये मोबाइल जब से आया है तब से सबसे बड़ा मोबाइल, सबसे बड़ा झूठ। रहते कहीं हो और पता कहीं और का बताते हो। अब आजकल मोबाइल वालों ने सुविधाएं दे दी हैं कि तुम्हारी लोकेशन क्या होती है, वो हाँ वो जो होती है हमें मालूम नहीं है, लेकिन आप विचार करके रखना तुम कहाँ हो, मोबाइल वाले पकड़ लेते हो, लोकेशन ढूंढ लेते हैं कहाँ पर हो तुम। अब तुम्हारा झूठ नहीं चलता है।
लेकिन फिर भी हम बहुत बार झूठ बोल देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, झूठ तो आपको बोलना पड़ जाता है, संसार में हो, घर में हो, परिवार में हो, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलना जिससे किसी के प्राण संकट में पड़ते हो, रौद्र ध्यान हो जाएगा। क्या बात है, आप विचार करना। रौद्र ध्यान से बचने के लिए हमें झूठ से बचना पड़ेगा। हम बहुत बार बात बात में झूठ बोलने की आदत हमारी हो गई है। घर में, परिवार में हम छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं, और जब वो बात का सत्य जागर होता है तब हमें नीचा देखना पड़ता है। ख्याल करना, संसार में सबका विश्वास करना, लेकिन झूठ बोलने वाले का कभी विश्वास नहीं करना। शराब पीने वाला मिल जाए उस पर भी विश्वास कर लेना, चोरी करने वाला मिल जाए उस पर भी विश्वास कर लेना, कुछ और गलत काम करता हो उस पर भी विश्वास कर लेना, लेकिन झूठ बोलने वाले पे कभी विश्वास नहीं करना, क्योंकि झूठ बोलने वाला। अब एक युवक से मैंने पूछा कि भाई तुम रात्रि भोजन करते हो क्या? उसने कहा ना, मैं नहीं करता हूं। बाजार में भोजन करते हो क्या? नहीं महाराज, मैंने बाजार में कभी भोजन ही नहीं किया। जमीगंध, आलू प्याज लहसुन वगैरह खाते हो क्या? नहीं महाराज, हमने देखा ही नहीं। हमने कि जब इतना चीज है तो ड्रिंक तो करते ही नहीं होगा। मैं ड्रिंक वगैरह कभी नहीं महाराज, कोसों दूर। तुमने कि तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर कोई गलत आदत नहीं है। बोला बस महाराज मेरी एक ही गलत आदत है। समझ गए क्या? बोला बस एक ही गलत आदत है महाराज, मैं झूठ बोलता हूं बस, और कुछ नहीं करता। आप विचार करना, और कुछ भी करे, केवल झूठ बोलता है। तो आप उसमें चाहे रात्रि भोजन करता हो, चाहे होटलों में खाता हो, चाहे कुछ भी करता हो, तो झूठ ही बोलता है। तो आप विचार करके रखना। अब जब कभी हम लोग चौके में नियम वगैरह देते थे शुरू में, अभी बच्चा आया, भाई उससे का नियम ले लो। उसने ये क्या करते, ऐसे ऐसे करके कर लेते ना, उसने नियम ले लिए। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तुमने नियम लिया था? उसने कहा हमने अंटी मार के नियम लिया। कोई नियम नहीं लिया, ये अंटी मार के नियम लिया। तो आप विचार करके रखना, कहां कहां हमसे झूठ बोला जा सकता है। लेकिन इतना विचार करना, ये रौद्र ध्यान है। और बाद में वो खुश होकर बता भी रहा है, महाराज मैंने आपसे जो नियम लिया था ना चौके में, वो मैंने अंटी मार के लिया था, इसलिए अब अंटी खोल दे रहा हूं, नियम खत्म महाराज। बोल भी रहा है, झूठ भी बोल रहा है, और आनंद भी मना रहा है। कई बार आप लोग दूसरों को ठग लेते हो। देखो, झूठ बोलने का मतलब इतना ही है कि झूठ बोलना, ठगना, मायाचारी करना, किसी को छल करना, कपट करना, किसी की धरोहर को अपना धरोहर बना लेना, ये सब रौद्र ध्यान है। और जब तक ये रौद्र ध्यान चलता रहेगा तब तक तुम्हारा जीवन कभी भी सफल होने वाला नहीं। और आप विचार करना, विश्वास की इमारत तुमने बनाई, विश्वास की बिल्डिंग तुमने बनाई, और एक झूठ का एटम बम नीचे रखकर उसमें आग लगा दी, तो पूरा विश्वास तुम्हारा खत्म हो जाता है। कभी भी फिर तुम पे विश्वास नहीं होता है। झूठ बोलने वाले पे कभी भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि एक बार तुम्हारा विश्वास टूट गया ना, फिर तुम कितना भी सत्य बोलते रहना, लेकिन दाग लागो सो लागो है। आप विचार करो, एक पिक्चर का गाना भी आप लोग सुनते होगे ना, झूठ बोले तो, ये सब याद है तुम्हें। और हम पूछा भी झूठ बोलने में कौन प्रसिद्ध हुआ? झूठ बोलने में कौन प्रसिद्ध हुआ? हाँ, इस स्वाध्याय करने वालों को मालूम है कि सत्यघोष प्रसिद्ध हुआ, और उसे सजा क्या मिली थी झूठ बोलने की? आप विचार करके रखना, सत्यघोष झूठ बोलने में प्रसिद्ध हुआ, और सजा उसे क्या मिली? 3 मुक्का पहलवान के खाना, 3 थाली गोबर खाना, या सारी धन दौलत छोड़ के चले जाना। उसने कहा यार दौलत तो बड़ी मुश्किल से जोड़ी है, दौलत तो मैं छोड़ नहीं सकता हूं, गोबर खाऊंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, 3 पहलवान के मुक्के ही खा लेता हूं। और 3 पहलवान के मुक्के खाने के लिए उसने राजा से कहा कि तीनों में से एक शर्त मानना थी उसे, कि भाई तुमने झूठ बोला है, और झूठ बोला है तो तुम्हें सजा मिलेगी। और सत्यघोष नाम उसका कितना अच्छा, सत्यघोष,
और क्या सत्यघोष की जीवन कैसा था? एक जनेऊ लटकाता था, जनेऊ में कटार, और वो कहता था कि अगर मैं कभी झूठ बोलूं तो इस कटार से मेरी जिब्बा काट देना। अब सब लोग विश्वास करते थे। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए बाहर गया, उसने अपने 5 रत्न उस धनदेव के पास रख दिए, उस सत्यघोष के पास रख दिए। सत्यघोष पे इतना भरोसा था, इतना विश्वास था कि ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। और व्यापारी व्यापार करके बाहर से विदेश से आया, रास्ते में पानी का जहाज डूब गया, उस पर कुछ भी नहीं बचा, तो उसने कहा चलो 5 रत्न में रख के आया हूं, वो मिल जाएंगे तो हम फिर दोबारा अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वापस आया तो सत्यघोष ने कहा हम पहचानते नहीं तुमको, आप विचार करना, अगर किसी से लेना है तो कहाँ से पहचान ढूंढते हो, कहाँ से पहचान निकालते हो पता नहीं, और किसी को देना है तो पहचानना बंद कर देते हो। कई बार हम भी एक प्रैक्टिकल करते हैं, हमें भीड़ इकट्ठी करना है तो बांटना शुरू, और भीड़ कम करना है तो मांगना शुरू, भीड़ खत्म। अगर जैसे ही हमने कहा चलो भैया कौन कौन नियम ले रहा है, भीड़ खाली, जैसे ही बांटना शुरू किया भीड़ भर जाएगी। आप विचार करके रखना, वो मांगने गया कि मेरे रतन दे दो, कहा पहचानते ही नहीं हो, अब झूठ बोल दिया। वो व्यापारी बहुत परेशान हुआ, रोज बोलता था महल में आकर कि मेरे 5 रतन ले लिए, मेरे 5 रतन सत्यघोष ने ले लिए। राजा को भी सत्यघोष पर बहुत विश्वास था, राजा ने भी कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन रानी बहुत समझदार थी। रानी ने कहा इस केस को हम पर्दाफाश करेंगे। रानी ने सत्यघोष को अपने घर चौपड़ खेलने के लिए बुलाया। चौपड़ खेलते खेलते रानी ने सत्यघोष की जनेऊ जीत ली, अंगूठी जीत ली, और वो जनेऊ और अंगूठी लेकर दासी को बोला कि जाओ सत्यघोष के घर जाकर कहना उनकी पत्नी को कि सत्यघोष ने जो 5 रत्न रखाए थे वो दे दो, वो मना करे तो कहना जनेऊ और अंगूठी भेजी है उनने अपने प्रतीक रूप में। और जो अंगूठी और जनेऊ लेकर वो गई और जाकर देखा तो दे दिए 5 रत्न। पत्नी ने जब दे दिए तो रानी को जो रत्न मिल गए, तो रानी ने सत्यघोष में को 7 चौपड़ में जो कुछ जीता सब दे दिया। बाद में उस युवक को बुलाया, 5 रत्न, ये जिनागम की सत्य घटना है, 5 रत्नों को बहुत सारे रत्नों के बीच मिलाया, और मिलाने के बाद कहा ढूंढो तुम्हारे कौन से 5 रत्न हैं। उस युवक ने 5 अपने रत्न उठा लिए। राजा के पास बात पहुंची, राजा ने जब सत्यघोष से पूछा तो सत्यघोष ने फिर वही कहा कि मैंने तो जानता ही नहीं हूं। जब रानी ने उसकी पत्नी को बुलवाया और सब रत्नों की पोलपट्टी खुली, तब सत्यघोष को 3 सजाएं दी गई। तीनों सजाओं में से कोई भी एक सजा मांगना है। पहली सजा दी गई, आप 3 मुक्के पहलवान के खाओ, अगर नहीं खा सकोगे तो 3 थाली गोबर खाना है, नहीं तो सारा धन दौलत छोड़कर यहां से चले जाना है। सत्यघोष कौड़ी कड़ी के पैसा जोड़ा, उसने कहा पैसा तो छोड़ नहीं सकता हूं, गोबर खाऊंगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उसने कहा मौका खा लेता। पहलवान को बुलाया गया, तगड़ा आटा कट्टा पहलवान जैसे ही आया, एक मुक्का जैसे ही उसने मारा, सत्यघोष तो 3-4 पलटियां खा गया। उसने कहा 2-3 में तो हम चले ही जाएंगे। उसने कहा मेरे को नहीं खाना मुक्का वक्का, मैं तो गोबर खा लेता, क्योंकि पैसा छूटेगा नहीं, जिसने कभी छोड़ा नहीं वो छूटेगा नहीं। गोबर खाने के लिए बैठा, थोड़ा सा ही रखा, आप लोगों का मुंह बन रहा है ना, देख लो आप। उसने खाया, जैसे ही मुंह में रख नहीं पाया, उसको दे पलटी उसने करना, आखिरी में धन दौलत छोड़ के चला गया। झूठ बोलने वाले का बड़ा जीवन आर्थ रोध ध्यान में जाता है। यहां पर आचार्य इतना ही कह रहे हैं कि आप अगर सत्य ना बोल पाओ तो कोई बात नहीं, अब मौन हो जाना, आप उस जगह से हट जाना,
लेकिन झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलना आर्त ध्यान है और रौद्र ध्यान है। और एक बार अगर हमारा उस वक्त कर्म का बंद हो गया तो विचार करके रखना, हमारा आपस का विश्वास तो टूटेगा ही, लेकिन हमें एक इंद्रिय की पर्याय में जाना पड़ेगा। हमें जुबान मिली थी, हमें मुख मिला था अच्छे कार्य के लिए, लेकिन हमने उसका सदुपयोग नहीं किया तो हमें दोबारा कैसे मिलेगा। आचार्य यहाँ पर तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में कह रहे हैं कि आर्त ध्यान से बचना है तो हमें सबसे पहले इतना ही ख्याल करके रखना, हमें अपने जीवन में सत्य को स्वीकार करना है। संत सत्य ना बोलें तो संत दो कौड़ी के हो जाते हैं, श्रावक झूठ ना बोले तो श्रावक भी दो कौड़ी का हो जाता है। सत्य बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहां रौद्र ध्यान बता रहे, मृषानंदी रौद्र ध्यान। आपसे यहां पर आचार्य कहना चाह रहे हैं कि कभी तुम धोखे से झूठ बोल दो तो खुशी मत मनाना, कभी किसी के साथ छल कपट कर दो, मजबूरी में करना पड़ जाए तो उसके साथ खुशी नहीं मनाना, पश्चाताप करना, मुझे ऐसा नहीं बोलना था लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ गया। कई बार बोलना पड़ता है। हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की कोई बात हमें मालूम पड़ जाए और अगर उन बच्चों की बातों को एक दूसरे को बता दें तो दोनों बच्चे लड़ जाएंगे। हमें बोलना पड़ता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं बोला तुम्हारे बारे में। हमारा भाव उद्देश्य बचाने का है, अच्छा भाव है, लेकिन जब हम अपने ही लोगों को लड़ा देते हैं झूठ बोलकर कि उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो ख्याल करके रखना। और हम उसके बाद खुशी भी मनाते हैं। मृषानंदी रौद्र ध्यान हो जाता है। मृषानंदी रौद्र ध्यान हमें बचाने के लिए हमें आज इतना ही विचार करना, इतना ही सोचना। ये घड़ी अंदर पैक क्यों कर दी है वहाँ? ओम जी घड़ी दिख नहीं है। अच्छा वो कह रहे महाराज पैक ही रहने दो उसको, क्योंकि आप देख के कहोगे बज गए 8। आप विचार करके रखना। तो हमें अपने जीवन में इतना ही विचार करना। देखो छोटा सा जीवन मिला है, हम सत्य बोलकर अपने जीवन को बहुत आनंदित करें। होता क्या है, वैसे मुझे ये आश्चर्य लगता है कि सत्य बोलने वाले का दिमाग तेज नहीं होता है, झूठ बोलने वाले का दिमाग कितना तेज। अब इसके बाद क्या बोलना, अब इसके बाद क्या बोलना। झूठ बोलने वाला बोल बाल कर फ्री। क्यों संपत भैया? झूठ बोलने वाला ये संपत भैया है, पंकज भैया है, संपत्ति है ना। इन दोनों भाइयों पहचान नहीं पाते हैं। आप विचार करके रखना, झूठ बोलने वालों को दिमाग बहुत तेज रखना पड़ता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्या बोलना। एक झूठ छिपाने के लिए कितने झूठ बोलना पड़ते हैं, और सत्य बोलने के बाद कितना सत्य नहीं, एक बार सा। हाँ, लेकिन सत्य बोलने का तरीका आना चाहिए। एक पंडित जी गए होंगे कहीं बाहर पर, उन्होंने अपने बच्चे को स्वाध्याय के लिए पहुंचा दिया। राजा के घर स्वाध्याय हो रहा है और स्वाध्याय में आया कि जो भी एक बूंद शराब पीता है वो नरक जाता है। राजा ने कहा अच्छा, मैं तो पूरी बोतल पीता हूं और ये नरक भेज रहा है। राजा ने उसे कालकोठी में डलवा दिया। पंडित जी आए, पंडित जी ने पूछा क्या गलती की मेरे बेटे ने? कहा कि तुम्हारा बेटा बोलता है कि एक बूंद शराब पीने वाला नरक में जाएगा। पंडित जी ने कहा बिल्कुल सही बोला उसने। राजा ने बोला अच्छा, इसको भी नरक में डालो। पंडित जी ने कहा सुनो तो मेरी, एक बूंद पीने वाला नरक जाता है, पूरी बोतल पीने वाला थोड़ी जाता है। आप विचार करके रखना। राजा खुश हो गया, हाँ ये बात तो सही है, एक बूंद वाला जाएगा, पूरी बोतल वाला। तो ऐसा जीवन आत्म ध्यान रौद्र ध्यान का जीवन है। हम सोचते हैं थोड़ा सा बोलकर हमने अपना मन बहला लिया, बाद में जब उसका रिजल्ट आता है ना तो फिर हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिलती है। हम मजाक मजाक में भी झूठ मत बोलें। मजाक में भी झूठ बोलने से हमारा मन बहुत खराब होता है। शेष चर्चा फिर करेंगे। आज इतना ही विचार करना।
कि हम अपने जीवन को मिर्सानंदी रौद्र ध्यान से बचाएं तो हमारा जीवन बहुत आनंदित होगा। ओम नमः